मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से एकांकी संकलन पर हम बात कर रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में जो एकांकी संकलन है, आज हम उस संकलन की अंतिम एकांकी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कमल और कैक्टस। कमल और कैक्टस पर बात करने से पूर्व हम बात करेंगे इसके लेखक के बारे में। इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा। लक्ष्मी नारायण रंगा जी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। उनका परिचय आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं, तो आइए उनका परिचय प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा राजस्थान के साहित्यकारों में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है और अग्रणी नाटककार हैं। इनका जन्म बीकानेर में हुआ और बीकानेर के डूंगर कॉलेज में आपने हिंदी में एमए की शिक्षा प्राप्त की और बचपन से ही आपका रुझान जो है रंगमंच की तरफ रहा। रंगमंच से आपका विशेष जुड़ाव रहा और इनका जो है उन्होंने नाटककार और एक रंगकर्मी और रंग निदेशक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। 2006 में आपको पूर्णमिदम नाटक पर केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया गया है और विशेष रूप से अमर शहीद व हेलो ये नाटक आपके बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं और इनका मंचन जो है वो किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अजमेर की 10वीं तथा 12वीं की कक्षाओं में भी ये नाटक जो है अमर शहीद, यह नाटक लगभग 1.5 दशक तक पढ़ाया गया है। उसके बाद हेलो नामक जो राजस्थानी नाटक है वो भी पाठ्य पुस्तकों में संकलित रहा है। वो इतना महत्वपूर्ण है, शिक्षाप्रद, बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही जो युवा वर्ग है उसको प्रेरणा देने वाला ये दोनों नाटक हैं, अमर शहीद और हेलो। इसी तरह से लक्ष्मी नारायण रंगा जो है उन्होंने 44 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित उनकी हो चुकी हैं और कुछ प्रकाशनाधीन हैं और उनके रचनाएं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर भी प्रकाशित होती रही हैं। उनकी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी उनके द्वारा रचित नाटकों का मंचन लगातार होता रहा है, प्रसारित हो चुका है, प्रदर्शित हो चुका है। और नाटक और एकांकी के साथ साथ आप कविता भी लिखते हैं, लघु कथा लेखन भी करते हैं, गज़ल लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, बाल साहित्य, प्रौढ़ साहित्य की अनेक विधाओं में आप अपना पूर्ण हस्तक्षेप रखते हैं। पूरी तरह से आप उन पर अपना अधिकार रखते हैं और इसके अतिरिक्त जो है आपको राजस्थानी हिंदी की सभी पत्रिकाओं में आपको रंगा जी की रचनाएं आपकी प्रकाशित होती रही हैं और राजस्थानी लोक नाट्य तथा संस्कृत भाषा और साहित्य अकादमी बीकानेर जैसी अनेक राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी बीकानेर, इन ऐसी अनेक संस्थाओं ने आपको समय समय पर पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है और 80 वर्ष की आयु में भी आप स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हैं और लगातार अनेक विधाओं में आप लेखन कर रहे हैं। कमल और कैक्टस पर अगले हम कक्षा में बात करेंगे। कमल और कैक्टस उनकी एक बहुत ही मार्मिक एकांकी है और इसमें एकांकीकार ने जो युवा पीढ़ी है उसकी त्रासदी का चित्रण किया है इस एकांकी के माध्यम से और जो नशीली दवाओं का जो दुष्प्रभाव है उसको भी कहीं ना कहीं एकांकीकार जो है वो रेखांकित करने में सफल रहे हैं। नशे के कारण आज की युवा पीढ़ी जो है वो दिग्भ्रमित है। आज की मतलब ये हर युग की, हर काल की, हमारे आधुनिक काल की समस्या है कि वह युवा वर्ग जिसकी अधिकतम क्षमताओं का प्रयोग, उसकी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक और रचनात्मक क्षेत्र में होना चाहिए, जब वो नशे से जुड़ जाते हैं तो उनकी सकारात्मकता और रचनात्मकता जो है वो बिल्कुल सकारात्मकता नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है और वो रचनात्मकता उनमें आगे विकसित नहीं हो पाती है और उनकी प्रतिभा जो है वो भी कुंद हो जाती है। इसलिए जो नशा है
उस पर केंद्रित है, कमल और कैक्टस, और उसी पर केंद्रित करके उन्होंने इसके माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश, मार्मिक संदेश जो है वो इसके माध्यम से समाज को दिया है, साहित्य को दिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।